हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो आरबीए में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक तेजी देखने को मिल रही है और धीरे धीरे करके स्टॉक अपना ही अपसाइड के पोटेंशियल बनाते जा रहा है। आज स्टॉक में यहाँ पे 5 से 10% की तेजी थी। हालांकि डे एंड पे रिटर्न थोड़े सबसाइड हुए बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड जो मार्केट में था प्रॉफिट बुकिंग का था, इसकी वजह से। वॉल्यूम की बात करें तो 11 मिलियन का वॉल्यूम बहुत हैवी वॉल्यूम है। इस टाइप के कुछ वॉल्यूम अपन को लास्ट जुलाई 24 में देखने को मिले थे। करेक्टेड तो स्टॉक भाई है ही, लंबे टाइम से अपना गिर ही रहा है और यहाँ पे जिस हिसाब से अपना करेक्शन है तो बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है स्टॉक में। अब स्टॉक धीरे धीरे बुलिश सेंटिमेंट बनाने लगा है और यहाँ पे आप देखो 72% करेक्टेड है, जिसमें लेटली स्टॉक ने जो एक डिसेंट सी तेजी दिखाई है शॉर्ट टर्म में, वो कुछ यहाँ से राइड करते करते अपनी 48% चल गई है। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ और नोटिस करते हैं तो टारगेट भी अपग्रेड करें हैं। इसके एक्यूमुलेट रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया टारगेट ऑफ 89, हालांकि 89 तो आज ही अटेन हो गया। ये कॉल प्रभुदास लीलाधर के द्वारा दी गई थी और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल के द्वारा। इनके अकॉर्डिंग टारगेट 135 कह रहे हैं ये, और यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। वी वैल्यू द इंडिया बिजनेस 30x, ओके। इनके अकॉर्डिंग 30x फाइनेंशियल 27 में इसके एबिटा मार्जिन बढ़ जाएंगे। और इंडोनेशिया में, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये इंडोनेशिया और एज एन इंडिया ज्वाइंट वेंचर में चलता है, ओके। तो इधर पे भी अपने चांसेस हैं कि भाई INR 5 बिलियन के आसपास इनकी जो सेल्स हैं वो भी राइज होने वाली हैं, तो इसकी वजह से ये रिकमेंडेशन आई है। थर्ड थिंग यहाँ पे कि स्टॉक के रिजल्ट तो रहे हैं, बट रिजल्ट एज इट इज हर बार की तरह वीक देखने को मिले, लॉस हर बार की तरह रहा है। यहाँ पे देखें तो सेल्स 633 CR की रही, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 597। तो सेल्स में तो नो डाउट कंपनी ने अपनी अच्छी बखूबी काम दिखाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 73 का रहा है, लास्ट टाइम 69 था। अदर इनकम 8 की रही, लास्ट टाइम 5 थी। इंटरेस्ट 46 का, लास्ट टाइम 47। डेप्रिसिएशन 96, लास्ट टाइम 119। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी कम रहा, इंटरेस्ट भी कम रहा। पीबीटी -60 रहा, लास्ट टाइम -92 था। तो एक तरह से जो लॉस है वो नैरो हुआ है बढ़ने की जगह। तो ये तो भाई सही रहा है कहीं ना कहीं कंपनी के लिए। इन्वेस्टर्स में हालांकि अगर आप देखते हैं इस बार तो एफआई के जो स्टेक है 20% होकर बढ़ाए हैं। एफआई ने हैविली यहाँ इन्फ्यूज किया है, सीधे 5% से स्टेक बढ़ा दिए, और डीआई ने भी यहाँ 2% बढ़ाए हैं। और यहाँ पे प्रमोटर्स हल्के से कम हुए, बट एफआई डीआई ने स्टेक बढ़ाया। एफआई के जो स्टेक बढ़ गए यहाँ पे उसमें फिडेलिटी, अमासा, एमआईटी, न्यूपोर्ट, एयरसेग, गोल्डमैन और बीएनपी परिभाष, हरा ग्लोबल, फ्रैंकलिन, बोफा सिक्योरिटीज, वेलियंट, मॉरिशियस। तो देखो आप सारी बड़ी कंपनियां हैं, ओके, जिनके मार्केट कैप बहुत बड़े हैं। और डीआई में भी आप देखो कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, यहाँ भी एचडीएफसी, आईसीआई, निपन, टाटा, आदित्य बिरला, एसबीआई, क्वांट, जेएम फाइनेंशियल, मिराय, बजाज अलियांज, और इसके बाद अपने निपन एंड आदित्य बिरला। बट यहाँ पे एक चीज है कि इन्होंने ये तेजी क्यों देखने को मिल रही है कि भाई इन्वेस्टर्स थोड़े अट्रैक्टेड भी देखने को मिल रहे हैं, स्टेक भी बढ़ रहे हैं। उसकी एक वजह है। अगर यहाँ पे आप देखते हो तो इन्होंने क्या किया, बर्गर किंग, जो कि इनको पहला बर्गर किंग ही बोलते थे, फिर इन्होंने रेस्टोरेंट ब्रांड के नाम से कर दिया। बर्गर किंग इंडियाज ऑपरेटर पोस्ट स्मॉलर लॉस एज चीपर मेन्यू ड्रॉ मोर डाइनर। पहले जो इनका मेन्यू होता था उसमें जो फूड के प्राइसेस होते थे तो वो ज्यादा होते थे। अब उन्होंने उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं फूड के प्राइसेस कम किए हैं, जिसकी वजह से मेन्यू एक चीप सेगमेंट में आ गया है और उसके वजह से ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं इनका एज एन रेस्टोरेंट। इसकी वजह से यहाँ पे इनकी सेल्स राइज होने लगी हैं, ओके। तो स्ट्रेटजी तो सही है भाई इनकी फिलहाल के लिए। अब देखते हैं कितना कारगर रहती है, कितना नहीं रहती है। और इन लास्ट क्वार्टर अगर आप देखो तो आरबीआई इंट्रोड्यूस डील सच एज बंडल ऑफ 2 वेजिटेरियन बर्गर एट 79 रुपीज, 2 चिकन बर्गर एट 99। तो एक तरह से ऑफर्स भी ये काफी दे रहे हैं कि ताकि इनकी सेल्स बढ़ सकें। बट फिलहाल के लिए एज ऑफ ये सारी चीजें अपनी जगह। अपन टेक्निकल टर्म्स पे देखें तो स्टॉक अपना काम कर रहा है, करेक्टेड है तो बुलिश सेंटीमेंट ले रहा है। और मोतीलाल ओसवाल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 135 के जो उसने टारगेट दिए हैं, यहाँ तक 135 आता है भाई। तो अभी करेंट प्राइस से तो बहुत ऊपर है, यहाँ तक के सेंटीमेंट अभी 50-60% ऊपर है। तो यहाँ तक क्या पहुंचेगा? वेल डेफिनेटली पहुंच तो सकता है, बट आपको यहाँ पे एक रेंज में टाइमली बुक करते चलना। ये नहीं है कि मोतीलाल ने बोल दिया कि 135 जाएगा तो वहां आप बुक करो, नहीं। इधर पे स्टॉक एक रेंज बना के चल रहा है तो अभी रेंज में कैप्चर करो, मतलब ऊपर जाता है नीचे जा रहा है, इस तरह से जोन बना रहा है। जोन में स्टॉक ऊपर जाता है भाई 99 के आसपास तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करो। जब गिर के वापस आए अपना 90 के आसपास तो फिर बाय कर लो। तो इधर पे 10-10 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करते चलिए और हर 10 पॉइंट के सपोर्ट पे या रिट्रेस पे आप यहाँ पे बाय करते चलिए। इस तरह से ही टाइम करिएगा। ऊपर की दिशा में अगर आप नोटिस करो तो आज 89 का टारगेट हिट हुआ है और रिट्रेस भी आया। नेक्स्ट टारगेट अगर इसमें जाएगा 92 रहने वाला है। 92 के बाद यहाँ फिर 95, 96 का जोन, और इसी तरह से फिर 100 के कुछ ये टारगेट रहने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से अपनी अपसाइड में ये टारगेट आएंगे। और नीचे की बात करें अगर पोटेंशियल कहाँ होगा सपोर्टिव,
तो भाई 84-85 ये सपोर्टिव पोटेंशियल है। तो नीचे अपना सिर्फ एक सपोर्ट लेते हैं क्योंकि ट्रेंड लाइन के पास है, ईएमए सस्टेन हो गया है आज, जो अच्छी बात है, मोमेंटम बन रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग ये पूरे रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। तो आई होप आरबीए मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।